मैं सबसे पहले तो नेटवर्क टीम की पूरी टीम को और उसके लीडर संजय गिरी गोस्वामी जी को उनको बहुत बहुत मैं बधाई भी देता हूं और आज के दिन की मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। हमें सभी श्रद्धेय सन्यासी वृंद भी यहाँ पर आए हैं, आप सभी लोग यहाँ पर हैं, हमारे राजनेता जी भी यहाँ पर हैं, सब लोग। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत होली की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। एक किस्सा मुझे याद आ रहा है, किस्सा वैसे सच्चा है। कहते हैं कि जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे वो अमेरिका गए थे, तो अमेरिका में उन्हें एक फादर मिले, ईसाई फादर होते हैं ना, क्रिश्चियन फादर। तो उनको उन्हें इनवाइट किया कि भाई तुम हमारे देश में आओ घूमने के लिए। तो आगे भारत में आ रहे तो थोड़ा हिंदी भी सीख ली उसने, ये इस वैसे में कुछ कमिटेड लोग होते हैं। तो दिल्ली में आया तो प्रधानमंत्री को कहा जी मैं कोई गांव देखना चाहता हूं। तो प्रधानमंत्री ऑफिस के कुछ लोगों ने उसे बागपत में भेज दिया। बागपत में जाटों का गांव था, बड़ी गरीबी थी उसमें, 50 के उसमें। तो गांव में छोटे छोटे बच्चे, हम भी जब छोटे छोटे थे हम भी नंगे घूमते थे। तो बच्चे नंगे घूमते थे, नंगे पैर रहते थे, गांव में इतनी कोई सफाई भी नहीं रहती थी। तो उनको देख करके ये जो फादर था बोला, अरे मुझे तो बड़ा दुख होता है आप लोगों की गरीबी देख के, इतनी गरीबी है, इतनी गंदगी है। ऐसे करके जो पंचायत हो रही थी, मीटिंग हो रही थी, बोला भाई आपकी सारी गरीबी दूर हो जाएगी और सारी गंदगी दूर हो जाएगी, एक मेरा कहना मान लो। तो कहता जी बताओ। कहता है भगवान का अकेला बेटा है, ओनली सन ऑफ गॉड, उसकी अगर आप बात मान लो, उसको ईसा को बोलते हैं ओनली सन ऑफ गॉड, कि अकेला बेटा है भगवान का, उसकी अगर बात मान लो, उस पर विश्वास कर लो, तो सारी गरीबी दूर हो जाएगी और गांव की गंदगी भी दूर है। एक बूढ़ा आदमी खड़ा हो गया, बोला भाई ये बता हमें फादर, ये जो जिस भगवान के अकेले बेटे की बात कर रहे हैं, उसका बाप जो है भगवान जिंदा है कि मर गया? फादर ने कहा कि नहीं, भगवान तो मरने की बात ही नहीं, वो तो जिंदा ही है। कहता भाई हमारे यहाँ एक परंपरा है, जब तक बाप जिंदा है बेटे की नहीं चलती, तो हम तो बेटा को मानने वाले नहीं है। तो फादर वापस आ गया घूम करके। तो जा करके बोला भाई ये अनपढ़ लोग भी इतने होशियार हो सकते हैं, और गांव में ऐसे एक कहानी नहीं है। आज मैं बलराम सोलंकी से जिक्र कर रहा था, मैं थोड़ा एक किताब लिखना सोच रहा हूँ। ऐसी ऐसी बुद्धिमानी की बातें हैं, कहने को तो मैं ही 2-4 किस्से सुना दूंगा आपको, लेकिन सबका मौका मिलना चाहिए। सबको होली की बहुत बहुत जो है शुभकामनाएं। यही मैं कहकर अपनी बात को विराम देता हूँ।